हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अजय तिवारी। हम लोग ये जो क्लासेस शुरू करेंगे, अब ये क्लासेस थोड़ा उन बच्चों के लिए है जिनको जेईई मेन का एग्ज़ाम जुलाई में देना है। तो एक तो वो इसमें रहेगी और दूसरी जो 12th में लड़के चले आए उनका भी रहेगा। तो ये 3 to 4 चलेगी मैथ्स की, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, और वेडनेसडे से क्लासेस लाइव हो जाएंगी। तो देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, जिन्होंने जेईई मेन दिया होगा जनवरी वाला, उन्होंने देखा होगा कि जो हम पेपर करते हैं और जो पेपर हमको मिलता है, तो हमको उसको जितना समय करने के लिए है हार्डली टेक्स 2 मिनट्स, लेकिन हम कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर देते हैं और हम उतने सवाल भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते। अकेले मैथ्स की ही बात नहीं, किसी भी पेपर में हम लोगों का ये। तो आज हम तुम लोगों का एक कॉन्फिडेंस ऊपर करने की बात करेंगे, और हमारे हाथ में जेईई मेन का पेपर है, ये 8 जनवरी शिफ्ट 1 का है। तो इसमें देखो, पहले हम लोग एक क्वेश्चन को लेते हैं। इसमें क्वेश्चन वो जो तुम्हारा है वो इंटीग्रेशन का है। तो वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन तुम्हारा ये है, तुमने लिखा इंटीग्रेशन cos x dx अपॉन साइन क्यूब x, और यहाँ पे लिखा 1 प्लस साइन 6 की पावर x, इन्फिनिटी भी आता है, और ये हमारा हो गया 2/3, ये हो गया 2/3 इज इक्वल टू दिया गया fx 1 प्लस साइन पावर 6x पावर 1/λ। हमसे पूछा गया देन वैल्यू ऑफ लैम्डा f π/3, इसकी वैल्यू हमको पूछी गई 5 π/3, ये पूछा गया। अब इन्होंने आंसर्स दिए, पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन -2, तीसरा ऑप्शन 8 और फोर्थ ऑप्शन -4। अब अगर ये सवाल तुमको करना है और तुमने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, तो हमको पहले ही मालूम हो जाता है बड़े आराम से कि लैम्डा की वैल्यू हमारी 3 होगी। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लैम्डा की वैल्यू हमारी 3 होगी, बिल्कुल ये पक्की बात होगी। अब जब हम fx की बात करें, तो fx की बात के लिए भी हमको तो मालूम है कि कितना होगा, लेकिन तुम शायद गड़बड़ हो जाओ। fs की वैल्यू भी मालूम होती है कि 1/-6 इंटू 1/3 साइन स्क्वायर x को मालूम, और अगर हम रखेंगे तो आंसर हमारा -2 आ जाएगा, ये भी मालूम। तो ये देखते हमको कैसे मालूम चल गया, कोई हमने रटा नहीं, कोई देखा नहीं। सोल्यूशन तुम देख सकते हो, सब जगह देख सकते हो, ऑनलाइन बहुत सोल्यूशन मिलते हैं, उनको तुम देख सकते हो। ये था क्या सवाल, तो इसको अगर हम लोग देखें तो साइन x को तुम t मानते, तो अगर तुम साइन x को t मानते, तुम लिखते पुट साइन x इज इक्वल टू t, तो तुम्हारा हो जाता cos x dx इज इक्वल टू dt। अब तुम्हारा cos x चला जाता, तुमने लिखा साइन x cos x dx इज इक्वल टू dt, तो तुम्हारा ये हो जाता dt अपॉन t क्यूब 1 प्लस t की पावर 6, और ये आ गया 2/3। अब तुमको लगा कि यहाँ पे t की पावर 3 दी हुई है, ये t की पावर 6 हो गई। t की पावर 6 अगर हम लोग इसके बाहर ले तो पावर सहित बाहर आएगी, तो t की पावर 4 हो जाएगी। तो इट विल बी चेंज एज dt t पावर 7 प्लस 1 प्लस 1/t पावर 6 2/3। देखो तुम्हारा सवाल हो गया। ऐसे क्वेश्चंस कई बार जेईई में पूछे गए, हमारे एनसीईआरटी में भी दिया। अब हमने इसको मान लिया z के इक्वल, तो जब हमने 1 + t 1/t⁻⁶ को हमने z माना,
तो ये हमारा आ जाता -6/t⁻7 dt इज इक्वल टू dz। तो ये -dz/6 z⁻2/3 2/3 ऊपर जाता तो -2/3 + 1 क्या हो जाता 1/3, नीचे वाला आ गया -1/3 और हम लोग करते तुरंत हमारा सवाल आ जाता। तो यहाँ कहने का हमारा पूरा मतलब है कि जब हमको जुलाई का एग्ज़ाम देना है जेईई मेन का, तो इतने समय सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उनका हम डिस्कशन करें और उसके साथ साथ जो रिलेटेड आर्टिकल हैं उनको हम लोग करें। तो तुम लोगों को मंडे को सबसे बड़ा काम ये करना है, वेडनेसडे को, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे कि इसकी तुम्हें कोई कास्ट नहीं लग रही, कोई फीस नहीं लग रही। तमाम बच्चे हैं जो नहीं जा आ सकते कहीं, इतने समय तो कोई नहीं जा सकता, तुम लोग अपने दोस्तों को ही बता सकते हो, करें, क्योंकि इसमें कोई प्रचार की नीयत नहीं है, क्या प्रचार होना। तो तुम इसको देख लो, जुलाई का इम्तिहान है, अच्छा तुम्हारा परसेंटेज आ जाए, भगवान करे एडवांस दे लो और अच्छा करो, हर की तमन्ना यही होती है। तो हमारी भी यही तमन्ना है कि तुम लोग सफल हो। और हम लोग तो ये है ना कि 33 साल हो गए पढ़ाते बेटा, तो अब हमको लोगों को ये लगता है कि तुम लोग कितना सीख जाओ हम लोग के अनुभव से, कितना ये करो। अब देखो हम तुमको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का है। कहा गया yx इज सॉल्यूशन ऑफ √1 - y² dx प्लस √1 - x² dy इज इक्वल टू 0। ये हमको दे दिया गया क्वेश्चन में। अब इसके बाद क्या कहा गया, सच दैट y की पावर such that y 1/2 इज इक्वल टू √3/2। तो ये तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई, ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। डिफरेंशियल इक्वेशन बड़ी आसान है, वेरिएबल्स आर सेपरेबल्स। वी कैन राइट वेरी सिंपली दैट सोल्यूशन इज sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू, और जब भी इनवर्स लो तो कांस्टेंट इनवर्स में लिखो, और जब लॉग लो तो कांस्टेंट लॉग में लिखो। तो तुमने लिख दिया sin इनवर्स c, ये लिख दिया। अब x की वैल्यू देखो, यहाँ पे कितनी दूर तक की सोचनी पड़ती, हम तुमको पहले बताए देते हैं जिससे तुम्हें दूर तक की सोचने में आसानी हो। कोई बड़ा फार्मूला नहीं, ये तुम लोग बोर्ड में कई बार लगाते हो। हम लोग को CBSE हो ISC हो कोई बोर्ड हो, एक नंबर के जाने कितने सवाल आते, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। यहाँ हमने लिखा x की जगह तो sin इनवर्स 1/2 आ गया। अब जब ये हमने लिखा sin इनवर्स y की वैल्यू थी √3/2, तो जब sin इनवर्स √3/2 तो cos इनवर्स 1/2, तो तुम्हारे दोनों बराबर हो गए, तो माने c की वैल्यू π/2। तो यहाँ पे जो तुम्हारी वैल्यू आ गई, तो तुम्हारी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाती, π/2। अब हमारे पास ऑप्शन हम देखें, तो हमारे जब हम ऑप्शन देखेंगे तो अपने आप सिंपल एक ऑप्शन हमको दिया रहेगा y 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2, क्योंकि हमको कुछ करना ही नहीं है। हमको मालूम है कि ये तुम्हारा 90 होना चाहिए, x और y बराबर हो, तो यहाँ पे x और y बराबर है, हमारा आंसर सही। तो हमको कहीं कुछ सवालों में बहुत ज़्यादा यही चीज़ कही जाती है कि तुमने 12th को अपने कैसे कवर अप किया, तुमने जेईई मेन की तैयारी कैसे करी, तुम्हारी फार्मूले में पावर क्या है। तो ये पूरा तुम्हारा जितना तुम लोग पढ़ते हो, बहुत मेहनत करते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत से बच्चे हैं जिनका बोर्ड में भी 90+ आएगा, लेकिन जब जेईई मेन का रिजल्ट आएगा तो हम लोग उतना अच्छा नहीं कर पाते। तो उसका कारण क्या है, तो उसका कारण सिर्फ यही होता। अब देखो एक तीसरा क्वेश्चन हम तुमको देते हैं, वो लिमिट का है। कैसे, ये तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने दिखा लिमिट। तो इसमें आया लिमिट x टेंडिंग टू 0
यहाँ पे तुमने लिखा 3x² + 2 अपॉन 7x² + 2 पावर x²। अब देखो इस सवाल में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी तुम्हें देखना है कि तुम्हें इसको कांस्टेंट करना है, 2 तुमने बाहर लिया तो ये 1 1 बना लेना, पहला ये काम। दूसरा ये काम, अगर 3/2 यहाँ लिखा है तो यहाँ भी हमको लिखना पड़ेगा अपान करके 3/2, जो होगा उसका उल्टा लिख देना पड़ेगा। तो जब हम लिखेंगे तो ये पावर हो जाती 3/2, तो इसका मतलब आंसर तुम्हारा हो जाता E 3/2 - 7/2, तो हमारा आंसर आ जाता E की पावर -2। हमको कुछ सॉल्व नहीं करना था, लॉग नहीं लेना था कुछ, और तमाम बुक्स में भी कुछ ट्रिक्स लिखी रहती, लेकिन सबसे बेहतरीन ट्रिक यही होती है कि हम इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो हमने तुमको ये 3 क्वेश्चंस बताए करके, ऐसे ही हम लोग, अब हमने मौका क्यों दिया कि ये जो पेपर है हम तुमको फिर लिखे देते हैं। दिस इज ऑफ 8 जनवरी 2020 ये, और इसकी शिफ्ट थी 1, ये शिफ्ट 1 थी। तो तुम लोग क्या करना, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम नेट से डाउनलोड भी कर सकते हो, अपने हाथ में पेपर रखना, और हम तुमको इसमें तमाम क्वेश्चंस बताएंगे जो ट्रिक से हो जाते हैं। ट्रिक से माने तुम्हारे पढ़े थे, कोई ट्रिक ऐसी नहीं कोई जादू टोना, तुमने जो पढ़ा उसी को कैसे इस्तेमाल करें, इसी को ट्रिक कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज़, कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो हम नहीं डिस्कस करेंगे, कैसे, जैसे मान लो कोई प्रोबेबिलिटी का है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है कोई, उसका एक प्रॉपर चैनल होता, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते, तो उनको हमें करेंगे तो लंबे जाएंगे, कहाँ पे हमको कैसे करना इसको हम लोग देखेंगे। तो हम तुम लोगों को बेस्ट ऑफ लक देते हैं, और फ्रॉम वेडनेसडे वी विल कंटिन्यू एट 3 to 4। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।